तस्वीरें भारत के लिए थोड़ी चिंताजनक इस लिहाज से हो सकती हैं कि भारत इजराइल का मित्र देश है। अमेरिका इजराइल का मित्र देश है। भारत का स्टैंड हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहा है और ऐसे में इजराइल हमेशा से नसरुल्लाह को एक आतंकी और उसके संगठन हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन करार देता आया है। एक तरफ जहां इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, भारत में नेतन्याहू के पोस्टर जलाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नसरुल्लाह को श्रद्धांजलि की भी ये तस्वीरें सामने हैं। कैंडल जलाकर लोगों ने नसरुल्लाह की मौत के खुतबे पढ़े और हाथों में पोस्टर लेकर जिंदाबाद के नारे लगाए। एक बात तो समझ में आती है कि ये आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरीके की जंग जब पैरेलली धर्म के लाकर खड़ी कर दी जाएगी तो यहाँ पर धर्म की एक आग ज्यादा दिखाई देगी। जो इस वक्त आप जोरबाग में होता हुआ देख रहे हो, सिर्फ वहां नहीं बल्कि मुंबई में भी आप वही होता देख रहे हैं। केवल दिल्ली ही नहीं, मुंबई की मस्जिद में भी जुमे की नमाज के दौरान नसरुल्लाह की मौत पर खुतबा पढ़ा गया। नमाज के बाद मौलाना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिडिल ईस्ट में शांति के लिए इजराइल से बात करनी चाहिए। हम मौजूद हैं मुंबई के रंगवाला मस्जिद कंपाउंड में और यहाँ पर आज जुमे नमाज में नमाज अदा की गई। इजराइल की जो कार्रवाई है लगातार चल रही है, फिलिस्तीन, हिजबुल्लाह, लेबनान और ईरान के खिलाफ, उसकी यहाँ पर मजम्मत की गई, उसकी निंदा यहाँ पर की गई और उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई गई है। साथ ही साथ फिलिस्तीन और बाकी सब जगह जो है अमन और चैन का माहौल बने, इसके लिए दुआ भी यहाँ पर पढ़ी गई। हमारे साथ है मस्जिद के मौलाना साहब अमानुल्लाह रज़ा साहब है। रज़ा साहब, आज आपने इजराइल की जो कार्रवाई है उसकी मजम्मत की है और शांति के लिए दुआ आपने पढ़ी है, क्या कहना है आपका? जी, हम यही चाहते हैं और पूरी दुनिया का आदमी भी यही चाहता है कि पूरी दुनिया में अमन अमान रहे। और इजराइल जब से वजूद में आया है, ये फितना फसाद वाली कौम इसकी तारीख रही है और इसके साथ ये आज जो कुछ भी कर रहा है, इजराइल की कोई हैसियत नहीं है। इसके साथ ये सब ड्रामा जो बाजी कर रहा है, हथियार की पॉलिसी ये अमेरिका की है। अमेरिका आज इससे अलग हो जाए और वो इजराइल को घुटने के बल अब आते हुए दुनिया देखेगी। लेकिन ये पूरा खेल खेल रहा है। ये 2-3 मुल्क है, एक फ्रांस है, एक ब्रिटिश है और एक अमेरिका है, और पूरी दुनिया में ताकि जंग हो और हमारा हथियार बिके, ये इसकी पॉलिसी है। आज दुनिया का हर इंसान एक दूसरे मुल्क की पॉलिसी को समझता है। दुनिया में जियो और जियो दो का जो पॉलिसी है वो होना चाहिए। हर आदमी को अमन सुकून से रहना चाहिए। दुनिया देख रही है। बीच बचाव करना चाहिए, आपको लगता है? मोदी साहब अपने एक सुपर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारे मोदी जी को भी इस सिलसिले में अमन और शांति और वहाँ जंग बंदी के लिए कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। एक तरफ ईरान मुसलमानों से एकजुट होने की अपील कर रहा है, नसरुल्लाह की मौत को बड़ी क्षति बता रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल का लेबनान पर नॉन स्टॉप स्ट्राइक जारी है। इजराइल का दावा यह है कि नसरुल्लाह के बाद उसके भाई हाशिम सैफुद्दीन को भी मार गिराया गया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने गुरुवार को बेरूत में हाशिम सैफुद्दीन पर निशाना साधा और उसे ढेर कर दिया। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद से सैफुद्दीन को ही हिजबुल्लाह का चीफ बनाया गया था। हाशिम सैफुद्दीन नसरुल्लाह का चचेरा भाई था। सैफुद्दीन नसरुल्लाह की तरह ही काली पगड़ी बांधता था। वो शिया धर्म गुरु भी है। नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह में उसकी नंबर 1 पोजीशन हो गई थी। अमेरिका ने उसे 2017 में आतंकवादी घोषित किया था। अब मीडिया रिपोर्ट्स का दावा यह है कि सैफुद्दीन मारा गया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन लगातार जारी है।